सिकंदर सिंह, इंडियन न्यूज़ 10 से। यहाँ सेक्टर 19 और 25 के बीच में समाजवादी पार्टी की एक सभा का स्थापना की गई है, सभा रखी गई है, जिसमें सभी साइकिल यात्रा कर ये समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा जो कि श्री आजम खां के गिरफ्तारी की उसमें निकाली जा रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं। होने वाले विधायक ये समाजवादी पार्टी के विधायक जी हैं बनने वाले। आप समाजवादी पार्टी के बारे में क्या विचार में जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। आज जो अत्याचार किसानों पे हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे हो रहा है, आजम खान साहब को जेल में डाला गया है, इन सब को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है। साइकिल लेकर के रामपुर से लेकर के यहाँ तक की यात्रा हमारी संपन्न हो रही है पूरी। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी संबोधन करेंगे, गवर्नर को हम लोग ज्ञापन देंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अहम और घमंड बहुत ख़राब चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी सीटें 63 सीटें पाली यूपी के अंदर पार्लियामेंट की। 1975 में जब जनता पार्टी थी, 85 में 85 सीटें जनता पार्टी को मिली थी। अभी वो रिकॉर्ड आदरणीय मोदी जी तोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए अहम घमंड बहुत ख़राब चीज़ होती है। समाजवादी पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा लेकर के चल रही है। हम पूरी सरकार बनाने जा रहे हैं। नौजवानों की सरकार बन रही है, किसानों की सरकार बन रही है, बेरोजगारों की सरकार बन रही है, अल्पसंख्यक भाइयों की सरकार बन रही है, सभी धर्मों की सरकार बनने जा रही है। बहुत जल्दी 10 महीने का मामला है, 6 महीने बाद सूचना जारी हो जाएगी। जो लोग कार्य कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी ट्रैक्टर रैली निकली थी, 15 ट्रैक्टर वालों का चालान किया गया हमारे बीकेटी के अंदर। आज साइकिल यात्रा हो रही, साइकिल का भी चालान करने जा रहे हैं। कहीं साइकिल का चालान होता है, बताइए आप। और मैं एक बात बताता हूँ, ये लोग जब चुनाव आता है तो तुरंत मंदिर बनाने लगते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है इनके लेबर मिस्त्री सब भाग जाते हैं। समझिएगा मेरी बात आप। ये सब अब चलने वाला नहीं है, एक्सपोज हो गए हैं, जनता हर चीज़ समझ चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी हमारे चेहरा हैं, अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान आंदोलन के बारे में देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग हैं। कल मथुरा की रैली आपने देख लोगी। मथुरा में जो महापंचायत हुई है, अब तक की मथुरा के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण जी के बाद में शायद पहली बार इस तरह से ऐसा हुआ है। हम लोग हर धर्म के अनुयायी हैं। किसानों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। अडानी अंबानी को किसानों की ज़मीनें देने की योजना चल रही है, पूरे गोडाउन बन रहे हैं, पूरा अनाज सीज करने की योजना है, किसानों को सड़क पर लाने की योजना है। हर चीज़ को प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट करने जा रहे हैं, एयरलाइंस को प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। अब किसान को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। अगर किसान को भी प्राइवेट कर दिया आपने, क्या स्थिति होगी? हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग किसानों के समर्थन में हैं। समाजवादी पार्टी के हमारी किसानों के समर्थन में है।
भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बेच रही है। इसके पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी। तब वो जो है अंग्रेज गोरे थे, अंग्रेज गोरों ने जो है हमारे देश पे राज कर लिया था। आज कच्चा बनियान राज कर रहा है, देश गुलामी के कगार पे जा रहा है। आज अडानी और अंबानी को जो है ला करके देश पे कब्जा करवाया जा रहा है, जिससे हमारा देश की हालत बहुत बिगड़ती जा रही। अभी तो नहीं, ये आने वाले समय में 2-4 साल में इनकी जो जो योजनाएं बनाई गई है, जिससे देश को इतना आहत होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और कुछ विचार रखना चाहेंगे आप अखिलेश यादव जी के बारे में? अखिलेश यादव जी तो ये जब से सरकार बनी थी जितना विकास किया है ये पूरी जनता देख रही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अखिलेश यादव जी के प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेचा जा रहा है। आखिर ये जो संपत्ति बनाया गया था समाजवादी पार्टी के सरकार में, ये पूरे भारतवर्ष के एक आदमी की संपत्ति है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। ये किसी की सरकार, ये किसी की संपत्ति पर्सनल नहीं है जो आज बेच दिया जा रहा है। इसलिए हम अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जागो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जैसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था, वैसे कच्चा बनियान भी गुलाम बना लेगा हमारे देश को। सालों में हमारी सरकार आई है, अब ये तो जनता खुद कह रही है कि मेरी आय दोगुनी नहीं बल्कि आधी से कम हो गई है। तो झूठ पर सरकार चल रही है, और ये चूँकि मैं तो क्या देश की जनता भी कह रही है कि जनता को छल करके जनता से झूठ बोला जा रहा है। इनके हर प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं उसमें जनहित का कुछ कहीं दिखता तो नहीं है। अब ये है कि अपनी बात ही ऊंची ऊंची करते हैं कि साहब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जनता को सिर्फ और सिर्फ एक झूठे वादों में झूठी बात कह करके जनता को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में ये वोट लेने के लिए झूठे झूठे वादे करते हैं, और उसके बाद कोई भी वादा जनता का पूरा नहीं करते हैं। जनता से पूछ लीजिए, जनता खुद इस बात के लिए बहुत परेशान है, और ख़ास करके नवयुवा बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए तराही तराही मचा रहा है, जगह जगह भटक रहा है, लेकिन उनके लिए कहीं पर सरकार में कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर से जोड़ दे रहे हैं। चाहे मैं समझता हूँ जनता के एक एक व्यक्ति के अंदर अगर आप जाकर देखें, गरीबी लाइन पर गरीबी बढ़ती जा रही है, और इनका जो मंसूबा है वो मैं समझ में नहीं आ रहा जनहित में क्या करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम खान रियासत प्रदेश सचिव महिला सभा। जी, मैं आज इस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ये आह्वान किया है, रामपुर से इन्होंने रैली निकाली, साइकिल रैली। खास करके हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री रहे आजम खान जी, उनका एक जौहरी विश्वविद्यालय था, जौहरी विश्वविद्यालय पे वर्तमान सरकार ने भेदभाव उनके साथ किया। लेकिन हम समाजवादी लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदुस्तानी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये मांग करना चाहती हूँ वर्तमान सरकार से कि क्या हिंदुस्तान में हर भाई का जीने का अधिकार नहीं है, ईमानदारियों का क्या जीने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे मांग करती हूँ हर व्यक्ति को एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते हर आदमी को जीने का सम्मान मिलना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। एक सम्मानित आदमी को 1.5 साल से उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या उनका भी ऐसा अगर कोई आदमी होता, अगर समाजवादी सरकार करती तो इनको कैसा लगता। मैं चाहती हूँ कि जनता इनसे तरह तरह कर रही है, ऐसा कोई भी काम ये ना करें कि जिससे जनता तरह तरह कर रही है। इनकी महंगाई चरम सीमा पर है, खास करके महंगाई का मार महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है।
और किसान बेहाल है, किसान का कोई उसका मोल नहीं मिल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईमानदारी से और एक साफ एक बेदाग नेता है। समय की कमी होने के कारण जी चलिए मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा। जी मैं अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सरकार के द्वारा उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको जेल से बाहर लाने के लिए माननीय अखिलेश जी के निर्देश पे रामपुर से लेकर लखनऊ की पावन धरती तक एक समाजवादियों द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इसमें वहाँ से रामपुर से चलकर आज लखनऊ की धरती पे समाजवादी साइकिल सभी साथी यहाँ पे पधार रहे हैं। उनके स्वागत में हमारे साथ सभी समाजवादी साथी खड़े हैं। पहले जो आप लोगों ने ट्रैक्टर रैली की थी उसमें वारंट निकल गए थे, चालान भी हुए थे, तो क्या साइकिल के भी चालान होंगे क्या? अब देखिए, योगी जी जो भी अपने कार्यक्रम करते हैं, जहाँ भी करना होता है तो सारी जो है कानून उनके ताक पर रख देते हैं। बाकी सभी अन्य दलों के लिए विभिन्न कई तरीके के वो अपने जो है नियम कानून कायदे ला देते हैं। तो ये तो तानाशाही सरकार है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता जो है आज पूरी जो है त्रस्त आ चुकी है इस सरकार से। इस सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकना चाहती है। उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। जनता से अपील है कि भारी संख्या में उनको सपोर्ट करें, जिससे इस तानाशाही सरकार को हटाया जा सके। ताली बजाते आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब जब प्रदेश में साइकिल चली है, परिवर्तन ज़बरदस्त आया है और अब हम लोग को 22 का बेसब्री से इंतज़ार है। और इस चीज़ का आह्वान साइकिल चलाकर कर दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और अब साइकिल चली है तो परिवर्तन भी आएगा। ताली बजा दो। बताएं और बताएं। मैं यही कह रही थी कि जब जब साइकिल चली है तब तब परिवर्तन आया है प्रदेश में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इस बार फिर से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई है। और मुझे यकीन है कि 10 महीने बाद ऐसा उत्तर प्रदेश का परिवर्तन देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता करे पुकार समाजवादी इस बार। राहुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश। माला सबको ठीक आप हमको भेज दीजिएगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अरे आजम खां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आजम खां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आजम खां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। महंगाई विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौजवानों की विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे